Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Acharya Classes. Today we will discuss the Indigo 12th class chapter for term 2. We will discuss about the chapter Indigo. This is the chapter of 12th class for term 2. चलिएगा शुरू करते हैं. About the author. Louis Fisher was an American journalist. He wrote the biography of Mahatma Gandhi entitled The Life of Mahatma Gandhi. Indigo is an excerpt from this book, widely acknowledged as one of the best books written on Gandhi. Actually जिन्होंने लेटर लिखा है, जिन्होंने ये लेसन लिखा है, वो थे लुइस फिशर. He was an American journalist and he wrote this biography actually. बायोग्राफी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी की जीवनी लिखता है. अगर अपनी जीवनी में खुद लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. एंड बिकॉज इट इज रिटन बाय लुइस फिशर अबाउट महात्मा गांधी, इट इज कॉल्ड बायोग्राफी. तो लुइस फिशर ने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसका नाम क्या था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और जो ये हमारा चैप्टर है इंडिगो, ये एक हिस्सा है. एक्सेप्ट मतलब होता है हिस्सा, छोटा सा. एक पूरी किताब का छोटा सा हिस्सा निकाला हुआ है उस बुक से. और उस बुक को गांधी जी के ऊपर जितनी भी बुक लिखी गई हैं उनमें से बहुत अच्छी किताबों में से किताब माना जाता है. थीम देखते हैं. चैप्टर की थीम क्या है आपकी? द चैप्टर इंडिगो एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट एन इफेक्टिव लीडरशिप कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विदाउट एनी हार्म टू एनीबडी. चैप्टर कहता है कि अगर आपका लीडर बहुत अच्छा है, उसके पास ही हैज अ गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, देन ही कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी हार्म टू एनीबडी. किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी लीडरशिप क्वालिटी से वो समस्याओं का समाधान कर सकता है. दिस चैप्टर डील्स विद द वे महात्मा गांधी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण इन अ नॉन वायलेंट वे. ये चैप्टर क्या बताता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा अपनाकर कैसे उन गरीब किसानों की मदद की. कौन से गरीब किसानों की? भैया जो चंपारण से थे. चलिएगा अब वी आर स्टार्टिंग द समरी. वेट. Summary. The author had met Gandhi ji in 1942 in Sivagram in central India. Gandhi told him how he had urged the Britishers to depart from India. जो ऑथर हैं लुइस फिशर हैं, वो गांधी जी से 1942 में मिले थे सेंट्रल इंडिया के सिवाग्राम में. और तब गांधी जी ने उन्हें बताया था कि कैसे उनकी शुरुआत हुई. ये जो लड़ाई लड़ी है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसी बारे में ये चैप्टर है आपका. देखिएगा. गांधी जी वेंट टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन दिसंबर 1916. गांधी जी जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है, वो पार्टी का नाम क्या था कभी? इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसकी एनुअल कन्वेंशन पार्टी को अटेंड करने गए थे. कब? दिसंबर में 1916 में. और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब वो काम चल रहा था, अ पीजेंट, एक किसान जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला, केम टू हिम, उनके पास आया और उनसे प्रार्थना की टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, कि भैया हमारे जिले चंपारण में आप आ जाइए. क्या कहा उन्होंने? किसने? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कहा कि सर, जो भी कहा होगा गांधी जी, महात्मा जी, कि सर प्लीज आप एक बार हमारे चंपारण में आ जाइए. He wanted Gandhi ji to visit Champaran and do something for the condition of peasants of Champaran. ठीक है. वो क्या चाहता था कि गांधी जी चंपारण में आए और जो वहां के गरीब किसान हैं उनके लिए कुछ करें. ड्यू टू हिज परसिस्टेंट एफर्ट्स, उसकी लगातार कोशिश की वजह से, राजकुमार शुक्ला जो है लगातार गांधी जी को फॉलो करते रहे, उन्हें कहते रहे सर प्लीज एक बार आइए. और इसी का रिजल्ट था, इसी का नतीजा था, ही वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग गांधी टू चंपारण आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. और कुछ महीनों बाद गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं चंपारण आऊंगा. और वो गए. ऑन द वे टू चंपारण फ्रॉम कैलकाटा, जब वो कैलकाटा से चंपारण जा रहे थे, गांधी जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने सोचा कि शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम तो समझ लूं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन्हें परेशानी क्या है. ही डिसाइडेड टू मीट अ लॉयर, उन्होंने सोचा कि लॉयर से मिलता हूं. लॉयर का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद. इन पटना के रहने वाले थे. और जहां तक मैं समझ सकता हूं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप राजेंद्र प्रसाद जी को जरूर जानते होंगे.
एंड प्रोफेसर JB कृपलानी एट मुजफ्फरपुर। किससे मिलने गए वो? राजेंद्र प्रसाद से पटना में और JB कृपलानी से मुजफ्फरपुर में। बट गांधी जी कुड नॉट सी राजेंद्र प्रसाद एज ही वॉज आउट ऑफ टाउन। लेकिन गांधी जी क्या है, राजेंद्र प्रसाद से नहीं मिल सके। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त शहर से बाहर थे, ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस इन चंपारण। जब पटना में राजेंद्र प्रसाद जी नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया, चलो मुजफ्फरपुर चलते हैं, चंपारण की जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उस सबको देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। ही रीच्ड मुजफ्फरपुर, भैया मुजफ्फरनगर की जगह मुजफ्फरपुर है, ठीक है। ही रीच्ड मुजफ्फरपुर बाय ट्रेन एट मिडनाइट ऑन 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, ट्रेन से आधी रात को पहुंचे। ही स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। मलकानी कौन थे? एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, एक सरकारी अध्यापक थे। उनके घर पर रहे गांधी जी। गांधी जी स्टेड एट हिज होम फॉर 2 days। गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द लॉयर्स। गांधी जी ने लॉयर्स को बुलाया अपने पास, आइए, एंड ब्रीफ्ड ऑन द कोर्ट केसेस। और सारे लॉयर्स ने मिलकर केस के बारे में उन्हें बताया कि गांधी जी केस में ऐसे ऐसे चल रहा है। जब गांधी जी को पता लगा कि जो लॉयर्स हैं वो सारे शेयर क्रॉपर से बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, फीस जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो गांधी जी को गुस्सा आ गया। ही रिब्यूक्ड देम फॉर चार्जिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने लॉयर्स को डांटा, अरे भैया आप इतनी फीस कैसे चार्ज कर सकते हो, दे आर पुअर शेयर क्रॉपर्स, बहुत गरीब शेयर क्रॉपर्स हैं, किसान हैं, आप इतनी फीस ले रहे हो, नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। आफ्टर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने के बाद गांधी लर्नड दैट अरेबल एरियाज वर डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय द पेजेंट्स। गांधी जी को पता लगा कि जो एरिया है पूरा का पूरा उसे हवाले कर दिया गया है, और कौन चला रहा है उसे? इंग्लिशमैन, अंग्रेज चला रहे हैं। और काम कौन कर रहा है? पेजेंट्स कर रहे हैं, काम किसान कर रहे हैं, लेकिन उसका मालिकाना हक किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का हो गया, अंग्रेजों का हो गया। इंडिगो वॉज द मेन कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ द एरिया, और जो इंडिगो फसल थी वो उस एरिया की सबसे कॉमर्शियल क्रॉप थी। कॉमर्शियल मतलब प्रॉफिट देने वाली, ठीक है, बिजनेस पर्पज से। As the landlords forced all the tenants to grow indigo on 15% of their land and surrender the entire crop as rent। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो क्या फोर्स करते थे, भैया आप अपनी जमीन के 15% हिस्से पे इंडिगो उगाओगे और सारी जो फसल होगी बाकी की सब आप हमें किराए के रूप में हमें दे दोगे। लेटर द लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड दैट शेयर क्रॉपर्स पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। बाद में जो जमींदार थे वो सहमत हो गए, किस बात पे? उन्होंने शेयर क्रॉपर से कहा कि आप एक काम करिए, आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए और ये जमीन जो मतलब हमारा अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, जमीन अब आपकी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली इंडिगो जो था, जो मेन फसल थी, वो दूसरे देशों में भी उगाई जाने लगी थी, उसका व्यापार अब कम हो गया था और वो लॉस हो रहा था। उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, किसानों से पैसे ले लेते हैं। फसल तो उन्हें उगानी ही नहीं थी, लेकिन वो किसानों से पैसा चाहते थे। गांधी जी ट्राई टू गेट द फैक्ट्स बट डिड नॉट रिसीव वार्म वेलकम बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। गांधी जी ने सोचा कि पता किया जाए इस बारे में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आखिर अंग्रेज क्या चाहते हैं, अधिकारी क्या चाहते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने गांधी जी का सही से वेलकम नहीं किया, उन्होंने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। Accompanied by several lawyers, कुछ लॉयर उनके साथ गए। He proceeded to मोतीहरी। गांधी जी went to a house and using it as headquarters continued his investigations। वो क्या किया, मोतीहरी के पास गए और गांधी जी एक घर में गए, ठीक है, मोतीहरी का साथ लिया, गांधी जी एक घर में गए और उस घर को क्या बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। किस तरह का हेडक्वार्टर? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भाई जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कस किया जा सके। गांधी जी was served with an official notice to leave चंपारण immediately, but he disobeyed the order। और भैया क्या हुआ, जब अंग्रेजों को डर लगा कि गांधी जी कुछ करने वाले हैं, तो सरकार से एक नोटिस आ गया उनके नाम पे कि भैया आपको चंपारण अभी छोड़ना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टे इन चंपारण। बट व्हाट गांधी जी डिड,
गांधी जी डिसअबोइड द ऑर्डर, गांधी जी उस आदेश को मानने से मना कर दिया। मैं ये आदेश नहीं मानूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव द चंपारण, आई स्टे इन द चंपारण अनलेस द प्रॉब्लम इज सॉल्व, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता मैं चंपारण नहीं छोड़ने वाला हूं। एंड फॉर दैट ही वॉज सर्व्ड अ समन्स टू रिपोर्ट टू द कोर्ट द फॉलोइंग मॉर्निंग, और क्योंकि गांधी जी ने आदेश नहीं माना, कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक समन उनके नाम पे निकाल दिया। क्या निकाल दिया? समन। समन की स्पेलिंग भैया समन्स ही होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। समन्स एक ऐसी नाउन है जो देखने में प्लूरल लगती है लेकिन होती सिंगुलर है। खैर चलिएगा, इसके बारे में बात करेंगे जब नाउन पढ़ाएंगे। तो भैया समन भेज दिया और कहा आपको कल सुबह रिपोर्ट करना है कोर्ट में। द पेजेंट्स केम इन ह्यूज नंबर आउटसाइड द कोर्ट टू सपोर्ट गांधी एंड द ऑफिशियल्स वर अनेबल टू कंट्रोल द क्राउड, और क्योंकि गांधी जी कोर्ट में गए तो लेकिन गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए जितने भी पेजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, किसान थे, वो सब कोर्ट के बाहर आ गए। बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ लग गई। जो ऑफिसर्स थे, पुलिस थी, द पुलिस वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट क्राउड, पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एंड एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या रहा? द ट्रायल वॉज पोस्टपोन एंड सो अलाउड गांधी टू मूव अराउंड फ्रीली। क्या रिजल्ट रहा? जो ट्रायल था, जो केस था, पोस्टपोन कर दिया गया और गांधी को कहा भैया आप कहीं भी घूम लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। वो डर गए इतनी भीड़ देख करके। ऑल द प्रोमिनेंट लॉयर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, सब लॉयर पहुंच गए। कौन? राजेंद्र प्रसाद पहुंचे, ब्रिज किशोर बाबू पहुंचे, मौलाना मजहरुल हक पहुंचे, सब पहुंच गए। क्यों? उन्होंने कहा हम गांधी जी को सपोर्ट करेंगे। एंड डिसाइडेड टू गो टू जेल विद गांधी जी, और गांधी जी के साथ जेल में जाएंगे। एंड इफ ही वाज सेंट टू जेल, अगर आपने गांधी जी को जेल में भेजा, इन सब लॉयर्स ने क्या कहा अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से, कि इफ यू सेंट गांधी जी टू जेल देन वी विल गो विद हिम, हम उनके साथ जेल जाएंगे। बट गांधी जी रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड ड्रॉप्ड द केस, लेकिन गांधी जी को रिटर्न में सूचना प्राप्त हुई कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने केस वापस ले लिया है, अब कोई केस नहीं है, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, और ये शुरुआत थी कि किसी कानून के खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। गांधी जी अलोंग विद हिज टीम ऑफ लॉयर्स, गांधी जी अपने वकीलों की टीम के साथ कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, गांधी जी ने वकीलों के साथ मिलकर के क्या किया? अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जांच पड़ताल जारी रखी कि अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड मेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर 4 टाइम्स, और गवर्नर से 4 बार मिले। भैया ये जो लिखा हुआ है मेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट मतलब होता है लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग यही होती है भैया, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, वैसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं हम लोग। चलिएगा खैर, तो गांधी जी ने क्या किया? 4 बार मिले गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। फाइनली एंड ऑफिशियल इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड, आखिर में एक ऑफिशियली आधिकारिक रूप से इंक्वायरी को गठित किया गया, कमेटी गठित की गई कि ठीक है भैया इसकी इंक्वायरी की जाएगी, आखिर मामला क्या है। गांधी एक्सेप्टेड 25% ऑफ द मनी ऑफर टू द फार्मर्स एज रिफंड, और गांधी जी को जब ऑफर दिया गया कि भैया ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं और टोटल का 25% हम किसानों को वापस दे देते हैं रिफंड के नाम पे, जो भी अब तक कमाया है, जो भी अब तक किया है, उसका 25% हम आपको दे रहे हैं किसानों को रिफंड के नाम पे। गांधी जी ने कहा ठीक है 25% दे दीजिए आप हमें, कुछ तो मिला। एंड दिस इंस्टिल्ड रेज अमंग द फार्मर्स एंड मार्क्ड देयर विक्ट्री ओवर इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मैंने हिंदी में लिखा हुआ देखिएगा, इसने किसानों में रोष पैदा किया और अन्याय और शोषण पर उनकी जीत को चिन्हित किया। मतलब जब ये फैसला आया तो किसानों में लगा, किसानों को नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं, अन्याय को नहीं सहेंगे, शोषण को नहीं सहेंगे, और इसी से उनके अंदर एक चिंगारी भड़क गई कि अब हम जीत हासिल करके रहेंगे। और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही नींव थी गांधी जी ने जो संघर्ष किया, जो भी गांधी जी का योगदान रहा भारत की आज़ादी में, शायद शुरुआत यहीं से हुई थी। यहीं पे लोगों को लगा कि गांधी जी के साथ मिलकर के हम कुछ कर सकते हैं। आफ्टर दिस गांधी जी यहीं पर नहीं रुके,
आफ्टर दिस गांधी वर्कड फॉर द इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। गांधी ने सोचा ठीक है, पैसा तो मिल गया 25%, कुछ और भी करना है। क्या करना है? इनकी इकोनॉमी करना है, उनका स्टैंडर्ड रहना है, रहने का, खाने का, पीने का, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। कल्चरल मतलब उन्हें समाज में भागीदारी दिलानी पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ महादेव देसाई, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, महादेव देसाई, नारारी पारेख, देयर वाइफ्स, यानी कि महादेव देसाई की पत्नी और नारारी पारेख की पत्नी, 4 ये लोग हो गए। हिज वाइफ मतलब गांधी जी की पत्नी 5 और गांधी जी का बेटा 6 लोग हो गए। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर काम किया। गांधी ओपन स्कूल्स, गांधी जी ने स्कूल खोले। एंड टॉट क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, और लोगों को बताया कि साफ सफाई, स्वच्छता की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब वॉलंटियर डॉक्टर केम टू इंप्रूव द अपेलिंग स्टेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एक वॉलंटियर डॉक्टर आया वहां पे कि भाई से सर मैं भी आपका योगदान करूंगा और मैं लोगों की जो हेल्थ है, जो तबीयत खराब है, तबीयत के बारे में ध्यान रखूंगा। क्या होता था उस टाइम, आपको पता है शायद, महामारी आती थी, जैसे आजकल आई हुई है ना कोरोना। अब तो फिर भी बहुत हमारे पास इंतजाम है, पहले नहीं होते थे। तो पहले लोगों को पता ही नहीं लगता था कि बीमारी क्या है, ये कैसे मरा, कैंसर वगैरह सब होते थे पहले, लेकिन पता नहीं था लोगों को, इसलिए लोग मर जाते थे। इसलिए डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं इनकी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, टाइम पे दवाई देना, किसी को बुखार हो रहा है तो उस चीज़ों को ध्यान रखूंगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा। गांधी टोट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस टू हिज फॉलोअर्स बाय रिफ्यूजिंग द आइडिया ऑफ कीपिंग चार्ल्स फ्री एंड ड्यूज इन इंडिया टू हेल्प हिम। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने लोगों को कहा कि अगर हम खुद कैपेबल है किसी काम को करने के, तो हमें किसी और से सहायता नहीं लेनी चाहिए। अपने आप पे भरोसा करो, सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे विश्वास करो। रिलायंस होता है भरोसा, हाँ जी, रिलायंस मतलब क्या होता है? भरोसा, विश्वास होता है। सेल्फ रिलायंस मतलब अपने आप पे भरोसा। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी क्या सिखाया लोगों को? सेल्फ रिलायंस सिखाया, अपने आप पे भरोसा करना सिखाया अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को। क्या कहा उन्होंने कि जो चार्ल्स फ्रीड है इसकी हेल्प क्यों ले हम इंडिया में, वो अंग्रेज है, ही इज अ ब्रिटिश, then why we should take the help from that person who is not from our country? We should not take help from him. We should believe on self reliance. हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। When we are capable, we should not go to anyone and we should not ask for help. As per Gandhi, it was a sign of weakness to seek the help of Englishmen to boost their efforts. और गांधी जी कहते हैं कमजोरी का सिंबल बन जाता। अगर आप किसी और की हेल्प लेते हैं तो ये कमजोरी का सिंबल है कि इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हमारे बिना। क्या बन जाता? आप हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये उसका सिंबल बन जाता। गांधी जी को ये पसंद नहीं था कि कोई हमें कमजोर समझे, इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया कि भैया हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। वी विल सोल्व आवर प्रॉब्लम आवरसेल्व्स। एंड thus चंपारण बिकेम अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। इसलिए चंपारण क्या बन गया? सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया, एक चिन्ह बन गया सेल्फ रिलायंस का, अपने आप पे भरोसा करने का, कि जब वो लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, और मैंने कहा ना आप लोगों से, शायद ये नींव थी भारत की आज़ादी की। नहीं, ऐसे मैं आई एम नॉट श्योर और आई एम नॉट लाइक टेलिंग द हिस्ट्री, बट जस्ट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई जस्ट कैन फील कि शायद ये नींव थी देशवासियों के अंदर कि हाँ, जब वहां ऐसा हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। इफ दे आर टुगेदर, अगर वो साथ खड़े हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि चैप्टर में थीम बताई गई थी, अगर आपका लीडर, इफ योर लीडर हैज गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, देन ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। टुडे वी डिस्कस्ड समरी ऑफ द चैप्टर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड डिस्कस द चैप्टर लाइन बाय लाइन। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड तो मुझे लगता है सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, सारा नहीं कवर कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इसकी PDF जो आप पढ़ रहे हैं मैं साथ में अटैच कर दी है, आप चाहे तो उसको वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel. Thank you. This is Pankaj Garg, your teacher. Thank you so much. Thank you students for watching our video. I hope you would like it. Please like and subscribe our channel, Acharya Classes. Thank you so much.